अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ कारीगर, जिसमें हम टेक के साथ कारीगरियाँ करते रहते हैं। तो इस एपिसोड में हमारा छोटा सा मुद्दा ये है कि क्या यूज्ड में मोबाइल बेहतर हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से, या फिर बॉक्स पैक मोबाइल बेहतर हैं। तो हमारे पास हमारे टेक के जो गीक हैं उसामा भाई बैठे हुए हैं, जिनका डेली चक्कर मार्केट में भी लगता रहता है, ये जाते रहते हैं। तो इसलिए हमने इनको बुलाया है कि हम आज छोटी सी डिबेट करते हैं आपस में कि कौन सा मोबाइल बेहतर रहता है। तो उसामा भाई, कौन सा आपके मुताबिक मोबाइल बेहतर है, यूज्ड में या फिर एक बॉक्स पैक मोबाइल? देखिए, अगर नॉर्मल क्लाइंट को आजकल देखा जाए, नॉर्मल कस्टमर्स की नीड को देखा जाए, बिगर बैटरी, बिगर डिस्प्ले और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक तो आजकल यूज्ड मोबाइल की बजाय नए मोबाइल जो आ रहे हैं उनके अंदर बैटरी भी आपको 6,000 mAh की मिल रही है, स्क्रीन भी उनकी अच्छी मिल रही है, सारी परफॉर्मेंस वगैरह उनको नॉर्मल यूज़र के लिए अच्छी मिल जाती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो यूज्ड जो बॉक्स पैक मोबाइल हैं वो महंगे बहुत ज़्यादा हैं, और जो यूज्ड मोबाइल हैं उनमें अगर हम फ्लैगशिप लेवल्स को देखते हैं तो वो हमें थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। जो ही अपना बंदा बजट जो है 50,000 60,000 तक लेके जाता है तो वहाँ पे बेशुमार किस्म के आपको जो है ना फ्लैगशिप डिवाइसेस मिल जाती हैं यूज़ के अंदर। जैसे आपको Note 20 FE जो है वो मिल जाता है, Note 20 सादा मिल जाता है, सैमसंग का S10 प्लस मिल जाता है आपको। ये किट फ़ोन्स होते हैं बेसिकली, लेकिन ये फ्लैगशिप है अपने दौर के। कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाता है, एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है और वो सारे जो आपको फीचर्स हैं ना मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये पुराने मॉडल्स हैं तो लोग ज़्यादातर इनको अपनी प्रेफर नहीं करते, लोग ज़्यादातर बॉक्स पैक लेना ही जो है ना वो पसंद करते हैं। लेकिन जो मेरा किट फ़ोन्स के मुतल्का मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं भी यूज्ड फ़ोन का ही आइडिया दूंगा कि वो बेहतर ऑप्शन है, कि यूज्ड फ़ोन ख़रीदना बेहतर है। आप अगर बॉक्स पैक में जाते हैं 50,000 की रेंज में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है कि बॉक्स पैक में 50,000 की रेंज में तकरीबन जितने भी स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में अभी आ रहे हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, स्पॉक्स, डी कोड वगैरह के, वो तकरीबन सारे के सारे ही एक बिलो दी एवरेज डिवाइसेस हैं जो कि डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर एक बंदा टेक गीक है, उसामा भाई तरह का या मेरे तरह का, वो इन चीज़ों को, ये चीज़ें उनके उसके लिए बिल्कुल भी बेहतर बिल्कुल भी काम उसके नहीं लिए यूज़ करेंगी। नहीं है। बिल्कुल और ठीक कह रहे इसके हैं। अलावा अगर इसके ऊपर चले जाएं, यूज्ड में ऑप्शन अच्छी है, 50,000 के ऊपर जब जाते हैं तो वाकई भाई की बिल्कुल बात ठीक है, कैश 10 वगैरह अच्छे हैं। लेकिन उनमें मसला ये है कि वो जो किट मोबाइल जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक तो लाहौर में जब पास्ट एक्सपीरियंस हम गए तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किट मोबाइल के दो नाम हैं, बताएं जी कौन कौन से हैं? एक तो किट मोबाइल है, दूसरा भी किट मोबाइल ही अच्छा, दोनों है। किट मोबाइल हैं। मजे की बात है, दोनों किट मोबाइल हैं। हमारी अच्छी खासी लाहौर दुकानदार एक से बहस भी हो गई। वो कहता है जी नहीं जी, ये भी किट है वो भी किट है। हमने कहा नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। बताएं जरा, बिल्कुल। हमारी स्टोरी बताएं। देखिए, एक तो किट वो है जैसे कि आपको भी पता है, तो सारा टोटली चाइना के अंदर कैमरा, उसकी डिस्प्ले, हर चीज़ असेंबल जी। होके दोबारा जोड़ के रिफर्बिश करके उसको दो आपको सेल किया जाता है। एक किट वो होता है जैसे कि किसी यूज़र ने नया मोबाइल लिया 2020 के अंदर, फॉर एग्जांपल फ्लैगशिप मोबाइल लिया उसने, जिसका पहले बात कर रहे हैं Note 20 लिया उसने। जी। अब वो सेल कर रहा है जाके, उसके साथ कोई सामान नहीं है, बॉक्स वगैरह नहीं है, उसको भी किट ही बोलते हाँ हैं। जी, मतलब कि किट की आपको दो किस्म की किस्में मिल जाती हैं जी। मार्केट में। एक वो मार्केट मिल जाती है जो कि एक बंदे ने बॉक्स पैक लिया था, उसने वो सेल किया, बॉक्स खराब हो गया, 2 3 4 साल कौन बॉक्स को संभाले फिरे। वैसे तो हमारी पाकिस्तानी वाम वो भी संभालती है, बिल्कुल। लेकिन कौन संभाले फिरे। वो मोबाइल मिला, उसको भी किट कहते हैं। और एक माशाल्लाह से मोबाइल खुद तैयार करवा लेते हैं, जो हमारे बड़े बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं ना, वो मोबाइल को खुद तैयार करवा लेते हैं। या फिर एक और किस्म है इसमें, जो यूज्ड में भी कहीं लॉट्स मिल जाती हैं चाइना वगैरह से या दुबई वगैरह से, उनको भी किट मोबाइल कहते हैं। अब इन देखें तीनों में से आपके मुताबिक बेहतर कौन सा है? देखिए, इन तीनों के अंदर से हमारे लिए भी पता करना कि यार ये मोबाइल जो है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल बंदे को तो वैसे ही पता नहीं होता। दुकानदार आपको जो है ना वो ये किट बोल के चिपका देता है कि ये किट मोबाइल है। कल को प्रॉब्लम आती है, बल्कि अगले दिन ही प्रॉब्लम आ जाती है उसमें अक्सर। अगले दिन जब आप वापस आते हैं, पहले तो वो आपकी बात ही नहीं सुनते। अगर आपकी बात सुनते भी हैं तो वो उन्होंने लिखा होता है पेपर के ऊपर भी, किट मोबाइल है, वारंटी किसी चीज़ की नहीं है। वो आपको सीधा कहते हैं भैया आपको बताया था हमने किट है। किट है, नॉर्मल बिल्कुल यूज़र को ऐसे क्या ही है। पता किट की क्या डेफिनेशन है, क्या हाँ जी, चीज़ है किट। बिल्कुल। तो इसलिए अवाम के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि किट है क्या बेसिकली। इसमें मज़ीद सईद भाई आपको बताते हैं अभी। बेसिकली किट में 3 किस्में मैंने आपको बताई हैं। किस्म नंबर 1 है कि किट जो कि एक बंदे ने पुराना मॉडल खरीदा था बॉक्स पैक, उसने मार्केट में सेल किया, बॉक्स वगैरह, चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं साथ,
एक किट वो हो गई जो समझ में आती है। एक किट होती है रिफर्ब हुई, मतलब कि समझ लें कि बॉडी वगैरह बोर्ड वगैरह लगाए, दुबई वगैरह से तैयार करवाए, और उनको तैयार करवाने के बाद जो है ना आराम से इधर पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा लिए और इनको सेल किया। और तीसरी किट है कि चाइना से आप खुद अपने भी बनवा सकते हैं, मॉडल्स की कापीज़ वगैरह बना सकते हैं जो एग्जैक्ट टू बी कॉपीड होती हैं कि मॉडल के मुताबिक ही। और ये दोनों चीज़ें जो है ना लास्ट 2 किट्स हैं, ये तकरीबन जो यूज़र है या कस्टमर है ना उसको नुकसान में जाती हैं। बिल्कुल नुकसान में जाती है। बेसिकली उसका जो आउटर शेल होता है, जो कह लें केसिंग होती है उसकी, वो आपकी होती है 50-60 हज़ार, 1 लाख के मोबाइल वाली। अंदर से उसके अंदर 15 हज़ार वाला सामान भी नहीं होता। सामान नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही ये बात है। हमारा फिजिकल, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इस चीज़ के जी, साथ। ये हमने बाकायदा तौर पर कुछ किटें अपनी शॉप पर लाकर सेल भी की हैं, और हमारा वाक़ई में बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर इन शॉप हिस्ट्री कह सकते हैं हम, जी, कि हमारी दुकानदारी का सबसे जो कहते हैं ना कि गंदा एक्सपीरियंस, वो ये रिफर्ब किटें थी। किट का बिल्कुल। और अभी भी माशाल्लाह से अगर आप जाकर लाहौर या इन मार्केट्स को चेक करेंगे ना, तो अभी भी आपको ढेर मिल जाएगा इन किट्स का। हम जैसे कि पिछली दफ़ा जब लास्ट चक्कर लगा है हम सामान के सिलसिले में, तो किट को देखते ही हमारा क्या रिएक्शन था। माफ़ी देते हैं भाई हमें, हम नहीं आते यहाँ पे दोबारा। हमने अच्छा फिर हमने सोचा था कि हम कुछ पीस लेकर आएंगे, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जब हमने गो थ्रू किया, एक एक फ़ोन को चेक किया, एट दी एंड कोई ना कोई एक ना एक किसी ना किसी एंड पर मसला निकलता ही था। देखें, सीधी बात है, एक 4 साल पुराना मोबाइल आपको बिल्कुल पिन पैक कंडीशन में कैसे मिल सकता है? अब पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। वो कंपनी भी तो बंद पॉसिबल ही कर नहीं है। गई हुई है ना अब उसे। वो बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, अब वहाँ पे पड़े होते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू केसिंग के साथ, उसका आउटर शेल बिल्कुल चमके मारा। ये पन्नी उतार के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पन्नी देखें स्क्रैचलेस। स्क्रैच लेस है। कैसे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? कौन सा कोई बंदा है जिसने डब्बा पैक मोबाइल रखा हुआ है 4 साल से? अब कहने का मकसद ये है, कस्टमर नॉर्मल ने तो ये देखना होता है यार बिल्कुल न्यू लग रहा है, उसके अंदर जो है ना आपसे परचेज, शॉपकीपर से परचेज कर लें। बिल्कुल। लेकिन जो बाद में प्रॉब्लम आती है उसका बेचारे को पता ही नहीं पता होता। है, ये बेसिकली वो किटें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ चाइना से। अगर चाइना आप से बिल्कुल। अलीबाबा वेबसाइट ओपन करें, आपके पास भी इजी एक्सेस है, आपको ढेरों फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं। आपने उधर जाकर सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट देनी है कि 50 ओप्पो F11 की कॉपी हम लेकर आए थे, ये जो 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 भी चीज़ें हम लेकर आए थे, आपने उसको रिक्वायरमेंट देनी है फैक्ट्री वाले को, उसको MOQ देना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देनी है, वो आपको आपका पीस तैयार करके दे देगा। और इधर हमारी माशाल्लाह से अवाम ऐसी है कि वो चीज़ के अंदर नहीं देखना, खूबसूरती ही चेक करनी है। जैसे कि मैं आपको अभी अभी अपना थोड़ी देर पहले का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक कस्टमर मेरे पास आए हैं। अब इन्फिनिक्स की मॉडल की बात करें अंडर 50,000 में, तो इन्फिनिक्स हार्ट 40 का जो सक्सेसर है इन्फिनिक्स हार्ट 50 भी आ चुका हुआ है। कस्टमर ने आकर यही बोला जी हमें हार्ट 40 ही चाहिए, और उसके कैमरा सेटअप बड़ा अच्छा लगा हुआ है। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा उसके ये समझाने में, यार इन्फिनिक्स हार्ट 50 में अच्छा कैमरा बेटर नहीं, वो कहता नहीं जी उसमें कैमरा अच्छा था। बिल्कुल ऐसे ही है ना, कस्टमर को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है ना काफ़ी जगह के ऊपर मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जब आपको कोई बंदा समझा रहा हो तो चाहिए आपको कि उसकी बात समझ लें। लेकिन ये है कि वो दुकानदार ना हो अपना सामान बेचने के लिए ना आपको समझा रहा हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी किट के अंदर जो सेकंड इसकी है, सेकंड इसकी जो ऑप्शन है किट की, जो सेकंड नंबर वाली है, वो ये है, जैसे आप गूगल पिक्सल के आप देख रहे होते हैं, जी। उसमें वो जेन्युइन ही होता है बेसिकली। उसके अंदर किट चाइना से तैयार होके नहीं आती। जो सस्ते मोबाइल आते हैं अंडर 30,000, अंडर 20,000, वो बेसिकली तैयार होके आ रहे होते हैं। जो बड़े वाले मोबाइल हैं, बड़े मॉडल हैं, 50,000 प्लस आई थिंक, जी बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल। किट, ये वाली किट नहीं आ रही होती। वो बेसिकली वही होती है कि वहाँ से उनका पूरा जो है ना यूज़ में स्टॉक आ रहा है, तो उस पर आप देखेंगे स्क्रैच भी लगे होंगे। बिल्कुल। उसके अंदर कहीं जो आपको मार्क भी नज़र आएगा, शेड भी हाँ। नज़र आएगा। लेकिन ये है कि आपका जो वो मोबाइल है ना, वो 100% अच्छा, ऑथेंटिक होगा। उसके उसके पीछे वजह ये है कि जितने जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना, गूगल पिक्सल वगैरह, वैसे ब्रांड तो ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो मार्केट कैप जिसे कहते हैं ना, मार्केट कैप को घेर लिया हुआ है ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मेन मेन ब्रांड्स ने, जो हम जिनको आप मेन कहते हैं ब्रांड, उन्होंने घेर लिया हुआ है। तो ये इसलिए होता है कि जब वो दूसरे मुल्कों में जो यूज्ड मोबाइल हैं वो फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं, दूसरे फ्लैगशिप मॉडल, यहाँ पर आकर वो सस्ते सेल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। उनमें हमको रिफर्ब वगैरह कम ही मिलते हैं। लेकिन इसमें आप वन प्लस को ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि वन प्लस की ढेरों किटें मौजूद हैं ढेरों भाई, किटें बिल्कुल मौजूद हैं। रिफर्ब हुई, नहीं, ओरिजिनल नहीं। मैं कहूँगा उसमें जो है गूगल पिक्सल,
उसमें किट तो नहीं आती, लेकिन हाँ, उसमें आप कह लें कि यूज में जो है ना आपको फ्रॉड उसमें भी लग सकता है आपको। बिल्कुल। उसके अंदर भी ये हुआ था, बोर्ड चेंज हुआ होता है, जो नीचे वाले मॉडल होते हैं अगर आप देखे बगैर ही ले लेते हैं बिल्कुल दुकानदार पे ट्रस्ट करके, तो उसमें भी आपको फ्रॉड लगने के चांसेस होते हैं। देखिए वो भी किट है, किट है, बिल्कुल। ठीक है। ये तो आपके अपने ऊपर है, या आप कोई उस तरह का आदमी साथ लेके जाएं जिसको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो अच्छी तरीके से, या जिसने पहले इस्तेमाल किया हो, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। बिल्कुल। दुकानदार तो हमेशा यही कहेगा कि जी हमारी चीज़ परफेक्ट है, A1 दुकान है। पर तो जब आप लेने जाते हैं तो वो दुकानदार का तो यही नजरिया कि वो क्या कहते हैं पंजाबी में, भाएं कूड़ा है तो भाएं मिट्टी है, तुम लैन आए हो तो यह ही सोना है साडा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ है तो वो मिट्टी ਤੁਸੀਂ वापस करना आए हो। दुकानदारों का ये हिसाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी अगर आप देखे जाए ना, जिसको कहते हैं वैल्यू टू द मनी, तो वो मेरे ख्याल से आजकल जो है ना पुराने फ्लैगशिप, वो मेरे मुताबिक तो ज़्यादा बेटर है। अब बिल्कुल बिल्कुल अभी असल में थोड़ा सा मार्केट में चेंज आया है। चेंज क्या आया है, रिसेंटली चाइना में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बैटरी के हवाले से। मोबाइल फ़ोन्स की जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। ग्राफीन बैटरी। हाँ, उन्होंने एक नई किस्म की बैटरी निकाली जिसका मेन बेनिफिट ये हुआ कि 5,000 वाली जो रीत चल रही थी काफ़ी सालों से, वो टूट गई है अब। कि अब आपको स्लिम बैटरियाँ मिल रही हैं। 5,160 mAh की भी आ गई है, 5500 mAh की भी आ रही है, और कुछ मोबाइल फ़ोन तो 6,000 mAh तक भी ऑफर करवा रहे हैं। और ये जेन्युइन बैटरीज हैं। बेसिकली वो ग्रेफाइट बैटरी की वजह से इसका वजन कम हो गया है, प्लस जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना वो भी उतनी ही इन स्पेस शॉर्ट में यही आपको आपका कि स्लिम मोबाइल, उसी मोबाइल आपका स्लिम ही रहेगा, लेकिन बैटरी उसके अंदर आपको ज़्यादा मिल मिल जाएगी। जाएगी। इसलिए जो अभी लेटेस्ट बॉक्स पैक मोबाइल आ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन का दौर है। हर कंपनी कोशिश कर रही है वही बैटरी ऐड करके कम से कम बैटरी बैकअप तो कंज्यूमर को अच्छा दे। क्योंकि स्मार्टफोन्स का जो सेंचुरी से मसला चल रहा है ना, वो मेन मसला एक यही है बैटरी बैकअप का, कि बंदे को चार्ज पर लगाना पड़ता है। अब ये है कि आपको 1.5 से 2 3 दिन तक का भी बैकअप मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूजेज काम करते हैं अभी आपके स्मार्ट। मुताबिक जिस बंदे का बजट है 50 to 60,000, 70,000 तक, उसके लिए कौन सा मोबाइल बेटर रहेगा? देखिए वो आप यूज्ड में मशवरा देंगे या आप उसमें मशवरा देंगे कि बॉक्स पैक ले लें? नहीं, अगर 60 से 70,000 लगाना है तो अगर आप टेक गीक हैं तो एक फ्लैगशिप डिवाइस मेरे ख्याल से बेहतर रहेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर फिर भी आप एक वो बंदे हैं जिसने सिर्फ मोबाइल को पकड़ना ही है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जो कि मोस्ट ऑफ दी अवाम पाकिस्तानी हमारी है, उसके लिए फिर बॉक्स पैक का ही मशवरा अच्छा है। बॉक्स पैक में कौन से बॉक्स पैक में आते हैं मॉडल इस रेंज के अंदर? अगर हम 60,000 की रेंज की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस है, वो 58,000 का मिल जाता है। इसके अलावा ओप्पो का रीनो 12F है, वो भी 60,000 का मिल जाएगा, 4G वाला वेरिएंट। अच्छा मोबाइल है वो अब भी। मेरे मुताबिक ये दो डिवाइसेस हैं जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। और इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस की बात करूँ तो वो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आज लॉन्च हुए 1.5 2 माह हो गए हैं, अभी भी ब्लैक सेल हो रहा है। 63,000 का आई सेल हो थिंक रहा है जिसके साथ सिल्वर। वो पावर बैंक भी आया पीछे मैगसेफ नहीं, वाला। वो नोट 40 प्रो था अच्छा वो जिसके नोट साथ 40 प्रो पावर था, बैंक आया ठीक था। है ठीक है। लेकिन अगर इसी रेंज के अंदर हम देखते हैं किट वाले मोबाइल, तो उसके अंदर तो बेशुमार आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। आपको आईफोन 11 मिल जाता है, 50,000 से भी नीचे मिल जी जाता है आजकल बिल्कुल। तो। आपको आईफोन 12 मिल जाता है, 12 प्रो की नहीं बात कर रहा, सिंपल की बात कर रहा हूँ, नॉन पीटीए की। आपको नॉन पीटीए जेबी वाला जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 50 के अराउंड मिल जाएगा, 50 बिल्कुल 55, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो 60 तक। उसके अलावा एक्सेस मैक्स जो है वो आपको मिल जाता है नॉन पीटीए जेबी वाला, बिल्कुल। और सस्ता मिल जाता है। तो मतलब इस तरह की रेंज के अंदर आईफोन्स के ये कुछ मॉडल हैं जो आपको मिल सकते हैं। मतलब कि अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको हाँ 50 की रेंज में वो भी, अब आईफोन भी अवेलेबल है पुराने मॉडल्स में। बॉक्स में पैक में जाएं तो वो भी कंपनीज तो ढेरों आपको ऑफर करवा रही बिल्कुल। हैं। और अगर आप एंड्रॉयड में लेना चाहें तो वो भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। लेकिन हमारी डिबेट ये थी कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। मेरे मुताबिक तो बेस्ट यही है कि अगर आप आंखें खोल के समझदारी से पुराना फ्लैगशिप ले लें, बहुत पुराना नहीं, थोड़ा सा 2 3 साल पुराना भी ले लें, तो वो आजकल के जो नए बजट वाले फ़ोन आ रहे हैं, देखिए एक फ़ोन है उसकी लॉन्चिंग प्राइस ही 2 लाख प्लस है, उसमें फ़ीचर्स भी उस मुताबिक होते हैं, और उसका प्रोसेसर ख़ास तौर पे उसकी स्क्रीन जो है, वो आप कभी भी ये जो आपको फ्लैगशिप के जो बजट वाले आए हुए हैं, ये उससे कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको बेशक उसके अंदर वो दे रहे होते हैं जी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन आप उसकी स्मूथनेस चेक करें और दूसरे वाले की चेक करें फ्लैगशिप की, बिल्कुल बिल्कुल मीन्स भी सेम नहीं होता। उसामा भाई का कहने का मतलब यह है कि अगर आप मोबाइल्स को चलाना जानते हैं, मोबाइल्स को समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो फिर अगर आपने 50,000 से ऊपर का बजट अगर आपने लगाना है तो बेहतर यही है कि फ्लैगशिप डिवाइसेस ले लें पुराने वाली। जी। लेकिन अगर आप जो मोस्ट ऑफ द टिपिकल अवाम है हमारी हाँ जी, पाकिस्तानी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उसमें शामिल हैं आप, तो फिर आपको
100% प्रेफर मैं तो यही कहूँगा कि बॉक्स पैक पर चले फिर जाएं। आपको 70,000 नए मोबाइल पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप 40-50,000 के अंदर आपको अच्छा डब्बा पैक मोबाइल मिल जाता है जिसमें आपकी टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप हर वगैरह, चीज़ आपका सोशल मीडिया बेहतरीन चल जाता है, बेहतरीन चल बैटरी जाता है। बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहीं पर हमारी ये टॉक ख़त्म होती है, ये डिबेट ख़त्म होती है और इसका फ़ैसला यही हुआ है कि अगर आप अच्छा जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स को तो फिर आप यूज़्ड में लें, फ्लैगशिप वाले। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो फिर आप बॉक्स पैक खरीद लें। तो इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को बाई एंड करते बिल्कुल। हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम कारीगर का हिस्सा बनें, तो इसके लिए जल्दी से मुझे फ़ॉलो कर लें।